कथा पे जब बैठे तब विशेष ध्यान दे, पहली पूजा गणेश भगवान की होनी चाहिए, क्योंकि विघ्न को हरने वाले गणेश भगवान है। बोलिए विघ्न हरता गणेश भगवान की। गणेश जी का पूजा करने के बाद की पूजा करी और सबकर पूजा करने के बाद अंत में भागवत जी का पूजा करना है। और भागवत जी का पूजा करते समय बोलना है, क्या बोलेंगे? संसार सागरे मगनम अतीनम करुणा निधि अकर्म मोह गृहीतांगा माम उधवार भवारणवार। क्या कहेंगे? मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, बड़ा ही दीन हूँ, कर्म के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है, कृपया इस संसार सागर से मेरा उद्धार करे। ऐसा विनती भागवत जी से करना है। अब भागवत जी का पूजा करने के बाद कथा व्यास का पूजा करना है और व्यास जी का पूजा करते समय बोलना है, क्या बोलेंगे? सुकरूपा प्रबोधक दूध पियो, कामा लिए दूध से न कल्याण हो पावे, तब फला हारेण फल खाओ, का उससे भी न रह पावे, तब कहे मेक भक्तम तो भोजन। दिन भर व्रत रहो, शाम का खा लो, कहा मान लीजिए उससे भी न रह पाई, तब कहा तब पूजा करा के सुबह खाओ शाम खाओ। दो मीटिंग ही लिख दी, आएगो हम अपने लगवा से दे रहा हूँ, सुबह दोपहरी या शाम खाई, लेकिन कथवा सुनिए ना उपवासम बरम पुकतम कथा विघन करो यदि, कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे कथा में विघ्न पैदा हो। चंद्रनाथ बाबू हाई व्रत थोड़ी ना है, भोजन क्यों मना किए जानता नहीं? जब आदमी कम खाई तो कथा में मन लगाई, और जब ढेर खाई तो बैठता नवमी पूजल चालू कर दे, जो बैठी तुरंत सूतल चालू कर दे। बोलिए यही के लिए भोजन मना किए, जब आदमी कम खाएगा तो कथा में मन लगी, और जब ढेर खाई पता चले जो खा के बैठी तौले पेटे में गैस बनाई ढेकार मारल चालू। बोलिए यही के मारे भोजन मना किए, और कोनो व्रत थोड़ी ना है, नहीं तो व्रत करना हमारे व्रत बटल करिए के रोका था। ये भोजन इसलिए मना किए, आदमी कम खाएगा तो कथा में मन लगेगा। अच्छा, अब यही क्रम चलता चला जाएगा। जजमान का कर्तव्य है द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठ अन्नम तथैव च। अब 9 दिन तक कोई ऐसा अन्न न खाइए जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार का तकलीफ हो। इसके बाद जजमान का कर्तव्य है कि कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च। जजमान का कर्तव्य है अब कुछ चीज का त्याग करना है। त्याग का करना है? अब जब तक हवन न हो जाए क्रोध नहीं करना है, जब तक हवन न हो जाए लोभ नहीं करना है। हाँ, अब सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। प्रारंभ करने वाले भगवान है, पूर्णाहुति कराने वाले भगवान है। हम आप कुछ नहीं, हम आप खाली एक गाड़ी है, स्टीयरिंग उनके हाथ में, वो जैसा चाहेंगे वैसा हमें आपको नचाएंगे। अब दिल खोल के कथा सुनिए। एकरे बाद कथा में जैसा जैसा दृश्य आवे, जैसे भगवान का जन्म आ गया तो आपके घर पे लड़का हो गया तो जन्म मनाते हैं ना, उसी तरह से जब भगवान का जन्म आवे तो खूब बढ़िया से जन्म उत्सव मनाई। घर पे बेटा का विवाह करते हैं तो धूमधाम से करते हैं ना, तो जब भगवान का विवाह आया तो उसे खूब धूमधाम से मनाई। यानी जैसे जैसे कथा का दृश्य बनते जा वैसे वैसे खूब धूमधाम से मनाते जाइए। इतना लोगन के कथा दरिद्र माने का होला जाने ले, जे करे पास संतोष नाई बा वही सबसे बड़ा दरिद्र। जे करे लगे संतोष नाई बा ओके हई भागवत कथा जरूर सुने चाहिए। कहा दारिद्रा क्षय रोगी, जो आदमी क्षय रोगी हो, चाहे किसी भी रोग से ग्रसित हो, तो रोगी आदमी को तो भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। जो आदमी पुत्रहीन हो, जो आदमी भाग्यहीन हो, ऐसे आदमी को भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि भागवत जी में औरत 5 प्रकार के बाज बताई गई है। 5 प्रकार के बाज बताई गई है। कौन कौन? आपुष्पा का गवंध्या, जिस
औरत के पास एक ही संतान है और यदि दोबारा लड़का नहीं होता तो वह भी औरत बाझे मानी गई है। जिस औरत के पास एक ही लड़का है दोबारा गर्भ नहीं बनता तो वह भी औरत बाझे मानी गई है। दूसर का नंबर, जिस औरत का बेटा होता है लेकिन मर जाता है वह भी बाझे मानी गई है। तीसर का नंबर, जिस औरत का बच्चा गर्भ बनता है लेकिन नुकसान हो जाता है वह भी बाझे मानी गई है। चौथ का नंबर, जिस औरत का रजो दर्शन रुक गया हो वह भी बाझे मानी गई है। अब मछवा जो बाझ है ये है, ऐसे औरत को भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। अब यही क्रम चलता चला जाएगा। हवन के दिन यदि भगवान सामर्थ्य दिए हैं तो कम से कम एक माला गायत्री पे हवन कराइए और कम से कम 12 ब्राह्मण को घर में बैठा के मीठा भोजन कराइए। जो पास में श्रद्धा भक्ति हो दक्षिणा दे के विदाई करिए। गले में तुलसी माला है तो वाह वाह, नहीं गले में तुलसी माला है तो हवन के दिन प्रसाद के रूप में गले में तुलसी माला धारण किया जाए। यही भागवत कथा का नियम है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। लेकिन अब तक आपको भागवत जी के महात्मा और विधि से परिचय कराया। अब आइए आपको लेके चलता हूँ भागवत कथा की तरफ। ये भागवत कथा का है जाने ले। ये भागवत कथा फलों में पका हुआ आम है। जैसे आम एक ऐसा फल है इसे कितना हूँ खा लीजिए लेकिन इससे आत्मा की कभी तृप्ति नहीं होती है। हमें याद है आपका गोरखपुर में गृह प्रवेश चल रहा था, मन पड़ा था। अब वही ने याद आवाला हमन के उदीन है। गोरखपुर में गृह प्रवेश चल रहा था। आप आम ले आए लहली खरीद के। आमन के दुइया जने मिल के उनके फाइनल मैच खिला दे। आज भी आम खाते हैं तो उदी ने याद आवाला कि चंद्रभान बाबू के गृह प्रवेश के दिन हम लोग आम खाए थे। देखिए आम फल को अमृत फल माना गया। उससे कितना हूँ खा लीजिए लेकिन उससे कभी आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। आप लोग खुदा चालाक का दिमाग दौड़ाइए ना। जब आम खाते हैं तो सही बताइए ओकर कुसली फेंके के मन कराला। बोलिए किया रहला तनी रहते औरी चटती तनी रहते औरी खाईती। वही तरह ये भागवत कथा फलों में पका हुआ आम है। इसे कितना हूँ बार सुन लीजिए लेकिन इससे आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। आज जिसने कहा दिया भाई तक अथवा हम जाने ला तो जाने जाइएगा रस विशेष जाना अथवा हम जाने ला तो जान जाइएगा वह कथा का रसास्वादन। चंद्रभान बाबू ये समुद्र है। आप इसे जितना ही बार डुबकी लगाएंगे जितना ही बार आप इसे सुनेंगे उतना ही नई नई चीज आपको मिलेगी। ये समुद्र है आज तक के उठा पौले बार एक परम बड़ा बार बार वही तरह भगवान एक आध को पकड़ा दिए है झीले खैले की व्यवस्था बन गया। समुद्र है आज तक के उठा पौले भाई का। बोलिए जितना ही बार इसे सुनेंगे उतना ही नई नई चीज आपको सुना। ये सारी चर्चा हमारी आपकी अगले समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आवाहित देवी देवताओं के पूजन अर्चन बंदर का कार्यक्रम 10 बजे से 12 बजे तक आचार्य जी के द्वारा भागवत जी का मूल पारायण पाठ। अब चलिए 2 बार भजन गाइए। इसके बाद आरती और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। पाके बिहारी लाल तेरी जय हो। पाके बिहारी लाल तेरी जय हो। तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो। राधा के सरकार तेरी जय हो। राधा के सरकार तेरी जय हो।
अपने अपने स्थान पे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती
प्रसाद लेके जाएंगे। सब लोग बैठ जाइए। तलिते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरे हरि का नाम थोड़ा वंदनम दिव्यादिवंदनम आधमाभिवंदनम परमाधमाभिवंदन शीतले तम जगदमाता शीतले तम जगद्विदा शीतले तम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः शीतलाय नमो नमः। ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम सदाग्रतवे नमः। चलिए, बहुत सुंदर है। लगवले पानी मेला रंगा सावन के सेवा में रौला फेरो जय हो, सेवा में रौला फेरो चारों धाम लागल बा, चारों धाम लागल बा। महिना घर बनबै बारे भोला चतुर नाम बपुए तजिन के पग सुमिरन गिए। बिना महाभागवत भगवान का अनुष्ठान चल रहा और अब कुछ ही क्षण में प्रवचन का कार्यक्रम भी प्रारंभ होने जा रहा। अतः जितने भी लोगों के कानों तक आवाज पहुंच रही हो तो कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें और यहाँ कथा प्रांगण में आकर के प्रभु की अमृत रूपी कथा का रसास्वादन करें। जैसा कि गुरुदेव ने लिखा कि जब तक है ये जिंदगी है काम से कुछ तो समय निकालिए कि प्रेम कीजिए राम से। गुरुदेव ने लिखा गृह कारज नाना जंजाला अति अति दुर्गम शैलो विशाला। गृह कार्य से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें। से बोलिए कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोलिए राधा रानी की, प्रेम से बोलिए बरसाने वाली की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवी की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवता की, प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की, प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, प्रेम से बोलिए बाबा पीतेश्वर नाथ की। रहे न शंका रहे न भय, बोलो। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 बार अपनी मन और वाणी को पवित्र किया जाए। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राम
लोगों से बोलते हैं कि गुरुदेव ने लिखा है कि बिना दिए नहीं देत गोसाई आ करी करी मरही बैल गिनाई। जब तक आप हमें देंगे नहीं तब तक लेने के अधिकारी। बोलिए राजा रामचंद्र की। आए अब आपको लेके चलती है कथा में, लेकिन आज दिन है शनिवार। कथा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आवे, इसलिए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए अब आइए आपको लेके चलती है कथा में, यहाँ अगले समय में कथा विराम दी गई। जब अगले समय में कथा में निवेदन कर रहे थे
तो कथा के माध्यम से मैंने निवेदन किया महाभारत की कथा। दो परिवार के बीच में बिना किसी विशेष कारण का लड़ाई हुआ, सारे कौरव मारे गए और पांडव लोग विजयी घोषित हुए, लेकिन एक नहीं मरा जिसका नाम दुर्योधन, और इसने अपने गुरु जी के लड़का अश्वत्थामा को भेजा पांडवों को मारने के लिए, और यही मैंने कथा बंद कर दिया। अब आगे सुनिए, सूत गिनेगा महात्माओं। इधर द्रौपदी ने जो पांडव सोए हैं, द्रौपदी सोई है और मुरलिया वाले हाथ में डंडा लेके चौकीदारी कर रहे हैं। अब बताइए, अरे जी कर रक्षक हुई है रमापति, अति कर संपत्ति का केहू लूटी। जिनके रखवाले मुरलिया वाले होकर कोई का बिगाड़ ले। भगवान हाथ में डंडा लेके चौकीदारी कर रहे हैं। जब रात के 12 बजा तब अर्जुन के आँख खुला, और जब आँख खुला तो कहा देखे भगवान डंडा लेके घूम रहे हैं। अर्जुन जी आज लिए के सो, अभी आप सोए नहीं। भगवान मुस्की मारे, हे अर्जुन हम कैसे सो जाऊं जब आप लोगों की जिंदगी हमारे हाथ में है, तो हम कैसे सो जाऊं। लेकिन हाँ, आज विजय रात्रि है और अर्जुन दुश्मन को कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम है अंतर्यामी। वो सब कुछ जानते हैं। सभी लोग स्तुति में गाते हैं ना कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी का नहीं जानते हैं। जान गए इन्हें मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान का अर्जुन बताओ, जब विजय रात्रि है दसोगे कहे बिताओगे। चलो आज की रात्रि कहीं दूर चलते हैं, अब कहीं बाजा गाजा के साथ आज की रात्रि बीते। अब अर्जुन जी भाइयों को जगा लिए, द्रौपदी जग गई, लेकिन जब बच्चों को जगाने गई तो लड़कवा कुल जगने से मना कर दिए। माँ आप लोग सोते नहीं हो, हम लोग सोता हूं तो सोने देते नहीं। बच्चे है ना गुरुदेव काली के कि जो बालक कहे तो तली बाता, समुदित सुनाही पितु और माता। तोतली भाषा है, लड़का कुल जगने से मना कर दी। भगवान ने कहा द्रौपदी सोने दे, सोने दे, जो सो रहा उसको सोने दो, तुम चलो चलो। अब द्रौपदी और पांडव को लेकर के मुरलिया वाले वहां से खिसक लिए। अब पांचों लड़का दुपट्टा तान के सोए हैं। अब तौले आ गया अश्वत्थामा। सूत्र कौन लगाया? वही उल्लू वाला, जो घटना रास्ते में देखा था वही सूत्र लगाया। जब आया रात के 12 बजा, जब तम्मू दिन का पांचों दुपट्टा तान के सोए, समझा यही पांडव है। बस उठाया हथियार और हथियार उठा के पांचों लड़का का गर्दन में, अब पांचों लड़का का सर काटा लेके चला भाग। आया दुर्योधन के पास मित्र। दुर्योधन ने कहा क्या? कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी। क्या हुआ? कहा मैंने पांडवों को खत्म कर दिया। दुर्योधन मुस्की मारा है, घास मुरई है, उखाड़ के फेंक दोगे? बोल मैं कैसे मान लूं तूने पांडवों को खत्म कर दिया? कहा देख उनका सर भी लाया हो। अब आगे रख दिया। अब रात का समय था, जब गिना 1 2 3 4 आप तक खुश हो गया।
जब दुर्योधन को पता चला मेरे दुश्मन पांडव मारे गए, बड़ा खुश हुआ, लेकिन था खुरापाती, इन्हें दूरा नहीं है। खुश तो हो गया लेकिन विश्वास नहीं हुआ। अब रात का समय था, अब एक सर हाथ में उठाया, हाथे में उठा के लेके दबावा था। जब सियाने नौजवान का सर रहेगा तो वो टाइट रहेगा, और सच दबाओ कमाई जब लड़का का सर रही था कैसन रहेगी, गुलगुल रहेगा। दुर्योधन खुरापाती हमें दूरा नहीं है। एक सर उठाया हाथ में और लेके दबावा था। जब नौजवान का सर रहेगा तो टाइट रहेगा, उन लड़का का सर था, जो हाथ में लिया दबाया, बस पूछ दे जो सर दबाया, सर पकड़ा, मित्र ये क्या किया तूने? मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए भेजा था, लेकिन तूने तो पांडव पुत्रों को मार डाला। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। मेरा वंश समाप्त हो ही चुका था, लेकिन जो बचा था उसको भी तूने खत्म कर दिया। और वही बगल में पत्थर रखा था, पत्थर उठाया और उठा के दुर्योधन अपने सीना पे, क्योंकि दुर्योधन को वरदान भी मिला था, जब सुख और दुख एक साथ पाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। जब सुना पांडव मारे गए, खुश हो गया, और जब देखा पांडव नहीं पांडव पुत्र है, उतना दुख पा गया। और दुर्योधन वही लगले गिरा खत्म। इधर जब सुबह हुआ तो द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने गई, और जब बच्चों को जगाने के लिए गई तो कहा दे कि पांचों लड़का का सर्वना। अब आप लोग खुदा चालाक है, दिमाग दौड़ाइए। जौने महतारी के 5 बेटा मर जाए, का दशा होगा वो महतारी का। द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने? मेरे बच्चे अबोध थे, मेरे बच्चे सो रहे थे, लेकिन सोते हुए मैं मेरे बच्चों को मार के वह पापी का पाया। द्रौपदी सीने पे हाथ पीट पीट के रो रही। हजारों नर नारी देखने आए, और जिसने भी देखा एक ही शब्द कहा, ये बदला बिल्कुल अच्छा। जिसने भी ये बदला लिया, ये बदला बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब द्रौपदी अपने सीने पे हाथ पीट पीट के रो रही थी, तब गांडीवधारी अर्जुन को रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा द्रौपदी रोना नहीं, ले ये गांडीवधारी अर्जुन कसम खा रहा है, जिसने मेरे 5 बच्चों को खत्म किया। अब वह पापी कहीं होगा, चाहे आसमान में होगा, चाहे पाताल में होगा, ये गांडीवधारी अर्जुन छोड़ेगा नहीं। मैं भी उसका अगला सिरा काट के लाऊंगा और ला करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। यही कहा करके अर्जुन जी हथियार लिए और अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार। अश्वत्थामा को पता चल गया मुझे मारने के लिए गांडीवधारी अर्जुन आ रहा, जान गया छोड़ेगा नहीं, मुझे मार डालेगा। 5 बेटा मारे गए, मारेगा नहीं, अर्जुन मुझे मार देगा। मरना ही है लेकिन अर्जुन को भी छोड़ूंगा नहीं। बस सिखा किया, आप पर ब्रह्म शस्त्र चला दिया। अश्वत्थामा हथियार चलाना जानता था लेकिन वापिस करना नहीं जानता। डर के मारे अपन ब्रह्म शस्त्र छोड़ दिया। जब अर्जुन जी देखे इधर हथियार हमको मार डालेगा, अब अर्जुन जी दौड़ते हुए आए और आके मुरलिया वाले का पैरवा पकड़ दिए और पैरवा पकड़ के बोल गए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भगता नाम भयंकरा। पैर पकड़ दिए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भगता नाम भयंकरा।
कन्हैया मुझे बचाइए वरना ये भयंकर हथियार मुझे जला के भस्म कर दे। तब भगवान मुस्की मारे, अर्जुन अब तुम पागल हो गए। अर्जुन ने कहा है? भगवान ने कहा तुमको इतना दिमाग नहीं है कि पैर में कांटा चुभता है तो कांटा को कांटा ही निकालता है? तुमको इतना दिमाग नहीं है कि लोहा को लोहा ही काटता है? तुमको इतना दिमाग नहीं है कभी कभी जहर भी दवा बन जाता है? बोलो, जैसे कांटा को कांटा निकालता है, लोहा को लोहा काटता है, वैसे ही अर्जुन एक ब्रह्म शास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्म शस्त्र ही है। और जब तुम भली भांति जानते हो, वह हथियार चलाना जानता, वापिस करना तो जानता नहीं है। अब जब डर के मारे हथियार छोड़ ही दिया, तब होकर विकल्प में कौन है? कहीं न कहीं तक गिरवे करेगा। अब विकल्प ही क्या है? तुम भी हथियार छोड़ो। जो अर्जुन जी आदेश पाए जब दोनों हथियार आपस में टकराया, सूद गिरेगा महात्माओं, जैसा लगा प्रलय हो जाएगा। लेकिन मुरलिया वाले के आशीर्वाद से दोनों हथियार का शक्ति कमजोर, जब शक्ति कमजोर हो गई, हथियार गिर गया। जब हथियार गिरा, अर्जुन जी मौका लेके अश्वत्थामा के गले में डाले रस्सी। जैसा मदारी बंदर को नचाता है, निकले ही कुदावला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, इसी तरह से अर्जुन जी अश्वत्थामा को खींच के लाए और ला करके द्रौपदी के चरणिया में पटक दिए। द्रौपदी, अब हमारी बात ध्यान से सुन लो। मेरे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड मृत्यु है, और इसने मेरे पांच बच्चों को खत्म किया है। अब मेरे संविधान के अनुसार इसे भी 5 बार मारना चाहिए। लेकिन आप लोग खुद चालाक दिमाग दौड़ाइए, एक आदमी 5 बार मरी। बोलिए, अर्जुन ने कहा मेरे संविधान के अनुसार इसे 5 बार मारना चाहिए। इसने मेरे 5 बच्चों को खत्म किया है, लेकिन एक आदमी तो 5 बार मरेगा नहीं। तब तुम बताओ इसे कैसे मारूं? द्रौपदी यदि बोल तो इनके जिंदा जमीन, यदि बोल तो इनके शरीर के टुकड़ा टुकड़ा करके शेर के, यदि बोल तो इनके जिंदा आग में जला डालो। लेकिन एक बार बोल के देखे पापी के मारू तो कैसे मारू? लेकिन तनी दिमाग दौड़ाइएगा, जिस द्रौपदी को मुरलिया वाले अपन बहन मानते हैं, तकाओ द्रौपदी के दिल में दया नहीं हो? बोलिए, जिन द्रौपदी को भगवान अपन बहन मानते हैं, काओ द्रौपदी के दिल में दया नहीं हो? अर्जुन ने कहा बोल कैसे मारू? बस द्रौपदी दौड़ते हुए आई और आके अश्वत्थामा के दोनों पैर में पकड़ दी। केकर जो 5 बेटा का हत्यारा है, उकर पैरवा पकड़ दी। और पैरवा पकड़ती गरिमती को शब्द बोल गई कि मुच्यताम में सा ब्रह्माणो नीतराम गुरु। पैरवा पकड़ के एक ही शब्द बोली, मुच्यताम में सा ब्रह्माणो नीतराम गुरु। पैरवा पकड़ के एक का शब्द बोली, अर्जुन इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा पागल हो गई है काई? अरे तू महतारी है कि का है? पुलिस ने तुम्हारे 5 बच्चों को खत्म कर दिया। अरे पगली, तुम ऐसी पापी को बोलती हो छोड़ दो? अरे तुम महतारी हो कि का हो? तब द्रौपदी रोते हुए हाथ जो लिए, अर्जुन मैं एक माँ हूं तब ही तैसे रोक रही हूं, यदि माँ नहीं होती तैसे रोकती नहीं। मैं एक माँ हूं और एक माँ के कष्ट को एक माँ ही समझ सकती। आप इसे मार दीजिए, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन कब? यदि हमारे 5 बेटा जिंदा हो जाता। लेकिन आप भली बात जानते हो, इसे मारने के बाद भी मेरे बच्चे जिंदा नहीं होंगे।
और आज मैं पुत्र के लिए रो रही हूँ। जब इसी मारोगे तो कले करूं महतारी हमारी तरह रोएगी। अर्जुन अभी मैं पुत्र को जन्म दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पांच पति हैं। लेकिन ये आपके गुरुजी का बेटा है और आपके गुरुजी मर चुके हैं। आपकी गुरु माता गौतमी बेचारी विधवा बन चुकी है। मैं तो पुत्र को जन्म दे दूंगी। बताओ वो विधवा में हरारू भी बेटा के जन्म दे पाए? बोलो, एक विधवा में हरारू बेटा के लिए रोई तो हमें नीक लगी। बोलिए विष्णु भगवान की। बैठिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सवरिया सरकार की। द्रौपदी बोल गई, ये अर्जुन अभी मैं पुत्र को जन्म दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पांच पति हैं। लेकिन ये आपके गुरुजी का बेटा है और आपके गुरुजी मर चुके हैं। आपकी गुरु माता गौतमी बेचारी विधवा बन चुकी है। अब बताइए, वो विधवा में हरारू भी बेटा पैदा कर ली। अर्जुन आप इसे मारो, मैं रोकूंगी नहीं। अर्जुन ने कहा, हाई ला, इनके मन में तो दया आ गया, लेकिन भैया राजनीति संविधान में दया नहीं है। सठ के साथ सठता का व्यवहार करना ही चाहिए। द्रौपदी तुम लाख बोलोगे इनके मारब तो मारब क्या कुछ हो। भीम जी ने कहा, अर्जुन तुम मारोगे कि हम उठाऊं गदा? बोलो, मारोगे कि हम गदा उठाऊं? नकुल सहदेव ने कहा, भीम भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ चलिए भैया, आप बड़े भाई हो और बड़ा भाई पिता के समान होता है। आप बता दीजिए कि पापी के मार दी कि छोड़ दी? धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़िए, अर्जुन तुम वही करना जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। यदि ये शास्त्र कहता है ये मानने जो, यदि शास्त्र कहता है ये छोड़ने योग्य है तो जोड़ दो। वही करना जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा हो। अर्जुन जी घबरा गए, ला अब नहीं बनाते, अब बना। अब मुरलिया वाले कोने में खड़े होकर सबकर बतिया टुकुर टुकुर सुन रहे। अब अर्जुन जी भाग के गए, जाके कन्हैया का पैर पकड़े कि कृष्णाया बासुर बिना भवानी चिताराई न कोई, गुरु बिना भवानी चिताराई न कोई, कोई निरंजन शंकर शम होई। राम जय राम जय जय राम राम। अब बताइए, आप हमारे गुरु हैं, अब भाव से बेड़ा पार लगाना है तो गुरु के शरण में जाना है। अब बताइए, आपका बात नहीं मानूंगा तब के कर मानूंगा? भगवान ने कहा मेरी बात मानोगे? अर्जुन ने कहा बिल्कुल मानूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन तो जब हमार बात मानते हो तो ये शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुरहंतव्य तताई बधाहरणा, कि ब्रह्म बंधुरहंतव्य बधाहरणा। ये शास्त्र कहता है ब्राह्मण कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन उसे मारने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तताई बधाहरणा, बाल हत्यारा कोई भी हो लेकिन उसे छोड़ने का भी तुझे कोई अधिकार नहीं है। ये ब्राह्मण है इसलिए मारने का कोई अधिकार नहीं है, और ये बाल हत्यारा है इसलिए छोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अर्जुन इसे मारो भी मत, छोड़ो भी मत। मरबा तब्बो पाप लगी ब्राह्मण है, आ छोड़ देबा तब्बो पाप लगी बाल हत्यारा है। हिंदी मन ही मन मुस्की मारे मिलाई नहीं, ऐसा न्याय करे वाला हो। मारो भी मत, छोड़ो भी मत। अर्जुन वाह, बोलिए शंकर, हर समस्या समझा रहे, गौर हमको ही फंसा रहे।
एगो बता दीजिए, मार दी कि छोड़ दी? तब भगवान बोल गए, अर्जुन ये शास्त्र कहता है कि पूजा ही विप्र शील गुणहीना। शास्त्र कह रहा है कि पूजा ही विप्रशील गुणहीना अशूद्र न गुण गण वेद प्रवीण। फिर शास्त्र कह रहा है परहित सरसी धर्म नहीं भाई। कह रहा है कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखो ये ब्राह्मण है इसलिए मारने का कोई अधिकार नहीं है, और बाल हत्यारा है इसलिए छोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मारो भी मत, छोड़ो भी मत। अर्जुन जी हाथ जोड़िए, अरे साफ साफ बताइए ना। तब भगवान मुस्की मारे, अर्जुन अरे जान से मारना ही मारना थोड़ी न है, जान से मारना ही मारना थोड़ी न है। अर्जुन ने कहा, तब भगवान ने कहा मर्दों की जान नहीं अर्जुन, मर्दों की शान ली जाती है। मर्दों की जान नहीं, मर्दों की शान ली जाती है। और मर्द है, एक बार शान उतर गया तो दोबारा चेहरा नहीं दिखाएगा। और हम मर्दों की शान क्या है जाने ली? जब ही मेहरारू सब बड़ी ऋषिया जाली तो का कहली, अब तुहार चुरकिया उखाड़। यही से लोग चुरकिया रखावल छोड़ दे हलस, ये खाली बार रोज रोज चुरकी उखड़वाए। आज जब चुरकी खत्म हो गया तब कुल का कली, अब तुहार मोछिया उखाड़। यही से लोग मोछियो रखावल छोड़ दे कि खाली बार रोज रोज चुरकी मोछ उखड़वाए। हम मर्दों की शान यही मूछ और सिखा। कहा मर्दों की जान नहीं, मर्दों की शान ली जाती। और भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ दिए, बीच सभा में गया, जाके आधा बलव मुड़वा दिए, आधा मोछिया मुड़वा दिए। एक सर पे एक मणि था जिसे इससे शक्ति मिलती थी। एक तो बाल हत्या किया, वैसे ही शक्तिहीन, क्योंकि बल का दुरुपयोग कर दिया। एक तो वैसे ही शक्तिहीन हो गया, और जो बची हुई शक्ति थी भगवान इनकर मणिया खिंचवा ली और बीच सभा में अश्वत्थामा का अपमान करा के भगवान छोड़वा दिए। सूत जी ने कहा, महात्माओं भगवान ने अपमान करवा दिए, लेकिन जब ही घरे आया तो यही अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गया। और चंद्रभान बाबू, मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है ईर्ष्या। इससे मन जाने ले, हमार एक आंख फूट गए चली, लेकिन काली माई जब तक पटीदरवा का दोनों नाई भड़कौली तब तक आत्मा में शांति। मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण यही है। एक अच्छे घर की कहानी बता रहे हैं कि जो भगवान है ना, ये भी कभी कभी भक्तों के साथ बड़ा कौतुकी काम करते हैं। एक अच्छे घर की कहानी बता रहे, सुनिए। एक आदमी भगवान का भजन किया, और जब भजन किया तो भगवान खुश हो गए। तब भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों के मन को देखते हैं। देखिए कर मनवा कैसन बा। जब भगत भजन किया भगवान खुश हो गए, दर्शन देने आए। और जब दर्शन देने आए पूछे, बोल का चाहिए, बोल का चाहिए। भगत ने हाथ जोड़ लिया, मांग लूं। भगवान ने कहा मांगना, लेकिन एक शर्त है,
भगत ने कहा जल्दी बोलिए। भगवान ने कहा बहुत सोच विचार के वरदान मांगना, क्योंकि तुहके एक वरदान दे तो तुम्हारे पटीदारे का दूगो हो जाए, वही हिसाब से मंगी है। तुहके एगो दे तो तुम्हारे पटीदारे का दूगो हो जाए। भगत मन ही मन सोच रहा ही कौन बात भाई, पूजा कैली हम, खुश कैली हम एक वरदान पाऊंगा, पटीदार दूगो पा जाए। भगवान ने कहा हाँ उसी हिसाब से वरदान मांगना। भगत ने हाथ जो लिया, सरकार तब ठीक भाई को खूब बढ़िया घर दे दीजिए। भगवान ने कहा दिया तथा अब की करे एक घर भइल तो एक पटीदारे का दूगो तैयार। अब तो देख के औरी पगला गई, पूजा कैली हम, खुश किए हम एक घर में रह गए, आई कुछ नहीं कैले तो डबल ले ले। भगवान ने कहा जाऊं, काला नाई गईले के पहले एक वरदान और दे दीजिए। भगवान ने कहा जल्दी बोल। कालस अब हमरे दुआरी पे एगो खूब बढ़न कुआं खंदा। भगवान ने कहा दिया तथास, तय करे दुआरी पे एक कुआं खनाए तो पटीदरवा पे दूगो हो गए। भगवान ने कहा जाऊं, कालस नाई गईले पहले एक वरदान और। भगवान ने कहा जल्दी बोल। कालस गईले पहले हमार एगो आँखियों फोड़ी दो। भगवान ने कहा उसे का होई। कालस हमारे एगो फूटी तो पटीदरवा का दोनों भड़क जाए। और जब दोनों फूटी तो तू कुआं बा कौनो न कौनो जरूर गिरी, और जब गिरी तो ही लगले जय। मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है इससे। अभी कदियों मन में इससे आ गया, ठीक। अब आ करके अपने घर पे बड़े बैठ के सोच रहा है, या मुरलिया वाले अपमान तक करवा दे अल्लाह, लेकिन अब मैं भी पांडवों के वंश को निर्वंश करूंगा। राजपुत्र दे जिनको मैंने कल खत्म किया। वीर अभिमन्यु चक्राव्यूह की लड़ाई में मारा गया, इनके खंदनवम बचल के बाद तौले याद आया हो जब वीर अभिमन्यु मर गया तो इसकी पत्नी उत्तरा अपने पति के साथ जल के सती होने जा रही थी, लेकिन लोगों ने रोक लिया क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा, उसके पेट में बच्चा पल रहा। तुरंत अपने हथियार को आदेश दिया, मुझे पांडवों के वंश को निर्वंश करना है। ऐसा कर दूंगा इनके खानदान में अब कोई पानी देने वाला न बचे। अपने हथियार को छोड़ा, कहा जाओ आ जाके उत्तरा का गर्भ काट के गिराओ। हथियार छोड़ दिया। जब उत्तरा देखी तो हथियार हमको मार देगा। उत्तरा घबरा गई, अब क्या करी। इधर भगवान पांचों पांडवों को लेकर के पांचों लड़का का अंतिम संस्कार कर तौले उत्तरा दौड़ते हुए गई, जाके भगवान का पैर पकड़ी। पाही पाही महायोगिन देव देवा जगतपते अनान्यम तवद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस। भगवान का पैर पकड़ के रो रही है, पाही पाही महायोगी देव देवा जगतपते। मुरलिया वाले सरकार मुझे बचाइए, मेरे पेट में बड़े जोर से जलन हो रहा, लग रहा कोई पापी मेरे बच्चे को मुझसे छीनना जा रहा, मुझे बचाइए, मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा, लग रहा कोई पापी मेरे बच्चे को मुझसे छीनना जा रहा, मुझे बचाइए। जब उत्तरा रोने लगी, भगवान घबरा गए, ये सब का हो रहा। जब आंख बंद किए, ध्यान लगाए, तका देख रही था अस्वस्थामा का कहना। भगवान का बड़ा नीचे आदमी है, उल्हे चौपाई याद आती है, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच
सोचे ब्राह्मण है अपमान करा दो सुधर जाएगा, इतना सुधरबा नहीं किया। भगवान ने कहा अच्छा बेटी रोना नहीं, 5 मिनट के लिए अपने मन में मात्र भाव जाओ उत्तरा मन में मात्र भाव जगाई, यही मुरलिया वाले अंगुष्ठ मात्र का रूप ले, और अंगुष्ठ मात्र का रूप लेकर के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए सवरिया सरकार की जय हो। जो अंगुष्ठ मात्र का रूप लेके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। आप सुनिए, जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती है, ओ मुरलिया वाले के सामने हमारे आपका कोई चालाकी चलने वाला नहीं है। उसी तरह से भक्तों के सामने भगवान की भी कोई चालाकी नहीं चलती। सर्वदा भक्त के बस में भगवान हुए हैं, भगवान के बस में कभी भक्त नहीं हुआ। एक भजनिया सभी लोग आते हैं ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सर्वदा भक्त के बस में भगवान हुए हैं, भगवान के बस में कभी भक्त